बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे सामईन, आज हम सुनेंगे बादशाह अकबर और ख्वाजा गरीब नवाज के बीच का किस्सा। क्या आप जानते हैं बादशाह अकबर और ख्वाजा गरीब नवाज के बीच क्या हुआ था? नहीं तो आइए सुनते हैं सैयद अमीनुल कादरी का ये बयान। गरीब नवाज के यहाँ जाना पड़ेगा। अकबर ने कहा जाऊंगा, अगर बेटा मिलता है तो जाऊं, कहीं भी जाऊंगा। अब महल के अंदर जो चमचे थे उन पर तो क्या होगा, पैदल बादशाह जाएगा आगरा से अजमेर शरीफ, क्या होगा क्या होगा। बहरहाल बादशाह ने कहा हम तो जाएंगे। और बादशाह गया, मगर अकीदत उसकी थी, नंगे पैर गया। हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। गरीब नवाज, कई बादशाह आते हैं गरीब नवाज के यहाँ और गुलामी के तौर पे खड़े रहते हैं। एक बड़ा घमंडी बादशाह था हमारे मुल्क हिंदुस्तान का। ये उन्वान का एंड है, अगर इजाजत दे तो इसको पढ़ूं। इजाजत इसलिए ले रहा हूं कि कल घर जाकर के ये ना कहना कि इतना सर्दी में बिठाया सैयद ने कि हमें जुकाम हो गया। हाँ, बड़ा घमंडी बादशाह था एक, सुन लीजिए। और घमंड वालों की नाक खुदा रगड़ता है, उसकी औकात खुदा याद दिलाता है। बादशाहत मिली, औकात भूल गया। उसको दुनिया अकबर दिग्रेट कहती है और उर्दू में बोलने वाले उसको मुगल आजम कहते हैं। जिसका नाम अकबर था, बड़ा चढ़ा हुआ था, बड़ा घमंडी था। अब घमंडी होने की वजह से देखो, कुदरत भी फिर कुदरत है। अल्लाह फरमाता है तकब्बुर मेरी चादर है, बड़ाई मेरा तहबन है, इसको छीनने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, तुम्हें हलाक। घमंड किसी को नहीं, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को से। कोई घमंड नहीं का, बड़ा घमंडी। और घमंड में का मैं अखंड भारत का बादशाह हूं और मैं खुदा हूं। अल्लाह ने क्या सजा दी, क्या सजा दी पता है? कुदरत सजा देती है। ओ अकबर मुगल आजम कहलाता है, दिग्रेट कहलाता है और कहता है मैं खुदा हूं, जा तुझे बांझ कर देंगे, बाप बनने के काबिल न रखेंगे। घमंडियों को बाप बनने के काबिल भी नहीं रखा जाता, ताकि बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोते रहो कि तुम्हारी औकात क्या। अरे वो कैसा खुदा जो खुद बाप न बन सके हैं? मेरा खुदा तो वो है जिसकी शान है लम यलिद वलम यूलद, मगर वो दूसरों को अता करता है। और अता करने पर आता है तो बिन बाप के कुंवारी मरियम को दमे जिब्रील से भी अता करता है। जब किसी को पैदा करने पर आता है तो बिन माँ बाप के हजरत आदम को मिट्टी से पैदा करता है। अरे ऊंटनियों को अगर निकालना चाहे तो पहाड़ से निकालता है, और वो भी 10 महीने की गाभन निकालता है। इधर पहाड़ से निकली और उधर बच्चे को जन्म देती है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। देखो ये अल्लाह है, अल्लाह। कुरान कहता है इन्नहु अल्लाह, अल्लाह है, वो है। उस पर यकीन तो करके देखो। वो बड़ा घमंडी था अकबर। अकबर की बात कर रहा हूँ। अकबर का दौर कितने सालों, 400 साल तकरीबन हो गए उसको गुजरे हुए, मरे हुए। घमंडी था, रोता था। कुदरत घमंडियों को वो दुख देती है कि वो चुपके रोते हैं, आंसू भी शेयर नहीं कर सकते। बहुत रोता था। क्यों? बेटा नहीं है। इधर से बीवी की, उधर से की, उधर से की, सबको तारीख मालूम है। मैं क्या अर्ज करूं, हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत हालात है। मैं कोई बात नहीं करना चाहता इस खूबसूरत हालात के अंदर, लेकिन इतना जरूर कहूंगा चुपके रोता था। क्यों? बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो कहा कि ये मुगल सल्तनत किसके हवाले करेंगे। ठीक है भाई, सब ने कहा ये करो वो किया। जब आदमी मजबूर होता है तो सब करता है। कुदरत ने जो नाक रगड़ी है, फिर एक बहुत हल्का सा सिपाही था, बड़ा मामूली सिपाही, और वो बाबा फरीद की औलाद में शेख सलीम चिश्ती का मुरीद था और बड़ा पक्का था अकीदत में। देखो, जिसको यकीन मिले ना अकीदत, तो फिर अकीदत होती है वली की। यहाँ तो लोगों का यकीन भी ढुलमुल है। किसी ने कह दिया वली नहीं देता तो बोले नहीं देता, का देता है तो देता है। कल किसी के साथ, आज किसी के साथ, ऐसा नहीं। यकीन रखो, कितना भी बड़ा बोले ना, आकर वली के खिलाफ ना मानो। का तू झूठा है, वली सच्चा है। नबी के खिलाफ बोले तू झूठा है, नबी सच्चे हैं। यकीन पैदा करो, एक मकाम पर इस्तिकामत के साथ डटना सीखो। दुनिया किधर जाए, सुम्मस्तकामू, दीन पे डटो।
गरीब था, अकबर का सिपाही था, मामूली सिपाही था, लेकिन अकबर उसको मानता था उसके तकवे की, परहेजगारी की बुनियाद। उसने अकबर को रोते देखा, देख ली, आना जाना था, देख ले, कहा महाराज क्यों रो रहे? ज़िल्ले इलाही, ये अलकाबात, ज़िल्ले इलाही के रोने की वजह क्या है? उसने कहा तो मेरा दुख नहीं समझ सकेगा। कहा मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपके काम आ सकूं, क्योंकि बहुत दुखों में बड़े बड़े काम नहीं आते, कोई छोटा काम आ सकता है। आप बताएं क्या दुख है? कहा रोता हूं कि बेटा नहीं है, मर जाऊंगा, इतनी बड़ी सल्तनत अखंड भारत की किसके कौन कब्जा कर लेगा? कहा हो जाएगा, यकीन। मामूली सा सिपाही था, बोला हो जाएगा, हो जाए, आंखें चमक गई, हो जाएगा। हाँ, मेरे मुर्शिद है, फतेहपुर में रहते हैं, उनका नाम सलीम चिश्ती है, गरीब नवाज के मुरीद के औलाद में से। बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, वो दुआ देंगे आपका काम बन जाएगा। बादशाह ने कहा अगर बेटे के लिए जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, उस फकीर की कुटिया तक जाऊंगा। अल्लाह की शान देखो, ये खुदा बनने खड़ा था, अल्लाह ने अपने बंदे के पास भेजा, जा नाक रगड़, ताकि औकात समझ में आए ना, खुदा बनाए ना तू, जा। वहां पहुंचा, बहरहाल शेख सलीम चिश्ती ने दुआ की। चूंकि आगरा से फतेहपुर बहुत दूर नहीं था, किसी को मालूम पड़ा, किसी को नहीं पड़ा। अब शेख सलीम चिश्ती उसको जो वो बिल्कुल खोल देना, एक्सपोज करना चाहते थे। काम तो होगा, क्योंकि सूफिया की चौखट पे आए, दोस्त और दुश्मन वो सबका काम बनाते हैं, सूफिया सबका काम बना, दोस्तों का, लेकिन एक्सपोज भी करना है कि ये खुदा नहीं है। क्यों? जब खुदा के बंदे के पास जाके झुक गया तो ये कौन सा खुदा है? जो वादहू ला शरीक के बंदे के पास आकर के झुका ना, तो फिर ये कौन सा खुदा हो? औकात खुद ही समझ में आ जाएगी। शेख सलीम चिश्ती ने दुआ की और कहा कि औलाद होगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? कहा पैदल अजमेर शरीफ जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाओगे, बस वहां हाजिरी दो और दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। अगर ना हुआ तो, का ना हुआ तो फिर हम हैं, हमारी गर्दन उड़ा दें, जो चाहो कर लेना, लेकिन होगा, इंशाअल्लाह होगा। वली के आस्ताने पे की जाने वाली दुआ रद नहीं, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमत मोहसिनों के करीब है। पीर मेर अली शाह साहब एक बार तकरीर कर रहे थे, कहा वली के आस्ताने पे जो दुआ करता है कबूल होती है, चाहे दुआ करने वाला कैसा ही हो। तो एक जवान खड़ा हुआ, कहा ये बात समझ में नहीं आती, कैसा ही हो, कैसे कबूल हो सकती है? कहा बेटा इधर आ। वो धूप में खड़ा था, उसको इधर आया, पंखा चल रहा था स्टेज पे, पसीने पसीने तक करीब खड़ा, ये तकरीर जारी है पीर मेर अली शाह साहब की। उसने कहा हज़रत मेरा जवाब तो दो। कहा बेटा जवाब तो दे दिया। कहा क्या? कहा कि तू धूप में खड़ा था, पसीने हो रहे थे। कहा मेरे पास आया, पसीने हो रहे। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा पंखा चल रहा है। पंखा तेरे लिए लगा कि मेरे लिए? कहा आपके लिए। तेरे आने से पंखा बंद हुआ? नहीं, मेरे लिए लगा, लेकिन फायदा तुझे मिला कि नहीं मिला? कहा बिल्कुल मिला। कहा नादान, जब मेरे करीब आया तो मेरे लिए जो पंखा लगा उसकी बरकत तुझे मिली ना। तो वली पर हर वक्त तो रहमतों का नुज़ूल होता है, जो जाता है अल्लाह रहमतों का निछावर बंद नहीं करता, जो जाता है वो भी रहमत का मुस्तहिक हो जाता है। दुआ तो हर जगह से अल्लाह सुनता है, लेकिन कुरान देखें उठा करके, अल्लाह क्या फरमा रहा है? ज़करिया ने मेहराब मरियम से अल्लाह को पुकारा। हजरत ज़करिया ने कितनी दुआएं की, जवाब आया। नबी की शान वली से बहुत बड़ी है, लेकिन नबी के जरिए से वली की शान बताई जा रही है। लेकिन जब मेहराब मरियम से अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, तो अल्लाह ने उसी वक्त तो बेटे की बशारत अता फरमा दी। देखा, मरियम कौन थी? वलिया थी। वलिया थी कि नहीं थी? ये है। लोग कहते क्या मिलता है वहां जाके? मैंने कहा जाके तो देख, फिर पता चलेगा क्या मिलता। गरीब नवाज के यहाँ जाना पड़ेगा। अकबर ने कहा जाऊंगा, अगर बेटा मिलता है तो जाऊं, कहीं भी जाऊंगा। अब महल के अंदर जो चमचे थे उन पर तो क्या होगा, पैदल बादशाह जाएगा आगरा से अजमेर शरीफ, क्या होगा क्या होगा। बहरहाल बादशाह ने कहा हम तो जाएंगे। और बादशाह गया, मगर अकीदत उसकी थी, नंगे पैर गया। अकबर नंगे पैर गया, पैरों में छाले आते थे, लेकिन नंगे पैर, बेटे की हसरत उसको ले गई।
لوگ رستے میں کہتے بھی تھے جو چمچے تھے چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں, کہتے تھے ارے کیا وہ فقیر کی بات کو تم نے مان لیا, اور کیا وہ معمولی سپاہی وہاں چلا گیا اور وہاں سے ادھر چلے گئے, یہ سب کیا ہو رہا ہے. بادشاہ نے کہا رہنے دو, بس میرا دل کہتا ہے میں جس کی کٹیا میں گیا تھا وہ جھوٹا نہیں ہے, وہ جھوٹا نہیں ہے, اس نے مجھے سچی بات کہی ہے, مجھے جانے دو. اور جب اجمیر معلیٰ پہنچا ہے, پہنچنے کے بعد غریب نواز کے آستانے پہ حاضری دی. پہلی مرتبہ اکبر دعا میں رویا ہے, تنہائیوں میں تو خوب رویا, بیٹا نہیں ہے اس شکایت پر, لیکن آستانے پر دعا میں رویا. اور اتنا ہمک یہ غریب نواز کے آستانے کی کرامت ہے, آج بھی زندہ کرامت ہے. میں نے سخت سے سخت دل انسان کو آستانے خواجہ پہ روتے دیکھا. اور ہاں یہ بھی بات ہے, جو وہاں جا کر رو لیا پھر اس کو کبھی رونا نہیں آتا, اللہ اسے رونے سے بچا لیتا ہے. جو وہاں جا کے روتا ہے پھر وہ دنیا پہ کبھی نہیں روتا. خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ہاں, مدینہ منورہ کی کرنیں دیکھنی ہے تو اجمیر معلیٰ میں پہلی مرتبہ میری امی کے ساتھ مدینہ منورہ گیا تو میری امی نے مدینہ شریف دیکھ کر روتے ہوئے کہا بیٹا یہاں تو اجمیر شریف جیسا لگتا ہے, یہاں تو اجمیر شریف جیسا لگتا ہے. میں نے کہا ماں یہاں پورا سورج موجود ہے, وہاں کرنیں, آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں. غریب نواز کی چوکھٹ پر مدینہ منورہ کا لطف لینا ہے, لذت لینا ہے. جا کر آستانے غریب نواز پہ کھڑے ہو کے دیکھ لو, تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ, ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ, مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ. اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی, صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ. بالکل صحیح فرمایا. گیا رویا, بہت رویا اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا غریب نواز کے وسیلے سے. اور جب آنسو پوچھ کر کے آستانے کے باہر نکلا تو جو کیتلیاں تھی چمچے, ہو گئی حسرت پوری. کہا آج دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا, دل کہتا ہے کہ ہو گئی حسرت پوری. اور اس کے بعد جب بادشاہ آگرہ پہنچا, چند دنوں کے بعد ہی محل میں شہنائیاں بج رہی تھی. کہا کائے کی شہنائی ہے؟ اب مبارک ہو اللہ نے رانی کو خوشی عطا فرمائی ہے اور شکم میں جو ہے بچے کی آمد ہوئی ہے. بادشاہ نے طے کیا بیٹا ہوگا, اپنے خاندان میں کسی کے نام پہ نام نہیں رکھوں گا. جس سلیم چشتی نے غریب نواز کی چوکھٹ بتائی اسی کے نام پر میں اپنے بیٹے کا نام سلیم رکھوں. یہ ہے غریب نواز. لوگ کہتے ہیں کیا ملتا, ہم نے کہا جا کے دیکھو. اور پھر اکبری مسجد, ابھی بھی اکبری مسجد کا ثبوت ہے, ابھی اتنی بڑی مسجد بنائی تھی, ابھی بھی ہزاروں لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں. غریب نواز ہے.